बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशियन न्यूज़ पे प्रोग्राम इलाके खबरों का खुसूसी सेगमेंट के साथ मैं हूँ शिज़ा ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे अमूर कश्मीर के इशू के, जहां पे अमूर कश्मीर की अराजी पर गैर कानूनी तरीके से लगाए गए कनेक्शन पर वापडा हुकाम कोई तसल्लीबख्श जवाब न दे सका। अभी तक वापडा के इंक्वायरी ऑफिसर ने कहा कि एसडीओ बाटापुर मुकम्मल फाइल पेश ना कर सके। अमूर कश्मीर की अराजी पर अभी तक वापडा के लगाए गए गैर कानूनी पोल ताहाल मौजूद हैं और अमूर कश्मीर के अफसरान जो हैं वो भी वापडा के खिलाफ बोल पड़े हैं। उन्होंने भी कहा कि कनेक्शन खत्म किए जाए, हम हरगिज इनको इजाजत नहीं देंगे कि यहाँ पर कोई एनओसी के बगैर कनेक्शन लगाया जाए। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहबाज, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल शीजा, अमूर कश्मीर डिपार्टमेंट की जो सरकारी अराजी है, कश्मीरी भाइयों की जो प्रॉपर्टी है, उस पर किसी किस्म का भी कनेक्शन है जो वो बिल्कुल एनओसी के बगैर नहीं लगाया जाना चाहिए। जबकि वापडा की तरफ से जो कि पोल लगाए गए थे ट्रांसफार्मर अमूर कश्मीर की प्रॉपर्टी पर, शाहद गुज्जर नामी शख्स की जो स्कीम भी 2 नंबर बनाई गई है, उस पर जो पोल लगाए गए थे वो एसडीओ बाटापुर ने साज़बाज करके लगाए थे, क्योंकि उनके पास ना कोई एनओसी है, ना कोई एनओसी जारी किया गया है अमूर कश्मीर की तरफ से, बल्कि अमूर कश्मीर की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था जो कि उन्होंने कहा था कि लेटर में कि ये जो अमूर कश्मीर की प्रॉपर्टी है इस पर कोई भी कनेक्शन जो है वो नहीं लगाया जाएगा। जबकि अमूर कश्मीर डिपार्टमेंट पर शाहद नामी गुज्जर की जो हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, 2 नंबर तरीके से उन्होंने बनाई है, उस पर जो कनेक्शन लगा है वो वापडा के साथ साज़बाज करके एसडीओ बाटापुर ने लगाया है। और आज हमारी बात हुई है इंक्वायरी ऑफिसर से, तो उन्होंने भी यही कहा है कि आज जो एसडीओ बाटापुर है उसने कोई भी जवाब नहीं दिया और बल्कि उन्होंने फाइल भी मुकम्मल जो है वो पेश नहीं की। ठीक है, अच्छा शहबाज, ये बताएंगे अब तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हाँ जी बिल्कुल, जो एसडीओ बाटापुर है और एक्सीएन है उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, क्योंकि जो एप्लीकेशंस हैं वो वापडा को भी दी गई है हमारी तरफ से और एफआईए को भी जो एप्लीकेशन है वो भी मूव की हुई है। तो अभी तक जो वापडा है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा और ना अभी तक कोई कनेक्शन जो है मुनक़ता किया गया है। ठीक है, तो शहबाज, जब पहले हमने इस इशू को हाईलाइट किया था, डिस्कस किया था, तब जब वापडा के पोल लगवाने के बारे में बात की थी तो वापडा ने कहा था कि हम इस सारे मामला से लाइल्म हैं। तो अब जो बात सामने आई है, वापडा के एसडीओ बाटा जो हैं वो आपको लगता है कि वो मिली भगत से सारा कुछ करें जिसकी वजह से वो अभी तक कोई जवाब नहीं दे पा रहे इस पे? जी बिल्कुल, आज मेरी जो बात हुई है इंक्वायरी ऑफिसर से तो उन्होंने भी जो जवाब दिया उसमें उन्होंने यही कहा है कि एसडीओ बाटापुर जो है वो अभी तक कोई चीज भी मुहैया नहीं कर सके, ना कोई एनओसी मुहैया कर सके हैं कि जो हमारे पास जवाब हो। मैंने यही उनसे कहा कि आप अगर कोई चीज एसडीओ बाटापुर के पास नहीं है, कोई एनओसी नहीं है, तो इसका मकसद तो यही है कि ये जो पोल लगाए गए गैर कानूनी है। अगर उन्होंने ये जवाब दिया है कि हमने कोई पैसे नहीं लिए, कोई रिश्वत नहीं ली, तो हमारा यही मौक़िफ़ था कि अगर आपने रिश्वत नहीं ली तो इस कनेक्शन को मुनक़ता कर दिया जाए। ठीक है, तो शहबाज, गैर कानूनी तरीके से पोल लग गए, अभी तक लगे हुए हैं जो उनको खत्म नहीं किया जा सका, तो इस पे वापडा की जानिब से तो क्या ही कार्रवाई होनी है, लेकिन यहाँ पे अमूर कश्मीर के जो अफसरान हैं उन्होंने जो आवाज उठाई है इन पे, तो कोई आला हुकाम इस मामला को नहीं देख रहा। जी अमूर कश्मीर डिपार्टमेंट से भी आज बात हुई है तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने कोई एनओसी जारी नहीं की, बल्कि हमने एक लेटर जारी किया अमूर कश्मीर की तरफ से और उन्होंने कहा हमने राब्ता भी किया इनसे कि ये जो पोल लगाए गए हैं ये मुनक़ता करें, ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट करें, इसलिए कि ये कनेक्शन जो है लीगल नहीं है बल्कि इनलीगल कनेक्शन है, क्योंकि इनका एनओसी किसी ने जारी नहीं किया, ये ज़रई अराज़ी है, इस पर कोई भी कनेक्शन नहीं लग सकता। जबकि हमने अमूर कश्मीर का कहना है कि जबकि हमने ये इजाजत ही नहीं दी तो फिर कनेक्शन लग क्यों गया है। ठीक है शहबाज, आपका वापडा के किसी अफसर से आपका कोई राब्ता हुआ, बात करने की कोशिश की, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? हाँ जी, मेरी आज बात हुई है इंक्वायरी ऑफिसर से जिसके पास
एसडीओ बाटापुर की इंक्वायरी चल रही है इसी मामलात पे, जो कि गैर कानूनी तरीके से जो पोल डाले गए हैं, इस हवाले से मेरी इंक्वायरी ऑफिसर से बात हुई है। तो उन्होंने यही कहा है कि जो एसडीओ बाटापुर है उन्होंने यहाँ पर आके कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि अगर जवाब नहीं दिया तो आप ऑर्डर करें, उनको रिपोर्ट तलब करें कि ये कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट किया जाए। तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हम देख रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, अगर इंक्वायरी मुकम्मल होती है तो जो मामला सामने आएगा तो हम इसको डिस्कनेक्ट भी कर देंगे। अगर ये मामला लीगल हुआ, मैंने कहा ये अगर मामला लीगल है तो फिर एनओसी दिखाया जाए, हम खामोशी इख्तियार कर जाएंगे। लेकिन उन्होंने कोई एनओसी नहीं दिखा सके एसडीओ बाटापुर। तो जो आबद हैं इंक्वायरी ऑफिसर, उन्होंने कहा कि हम यकीन दहानी करवाते हैं कि अगर ये एनओसी नहीं दिखा सके तो ये कनेक्शन जो है बिल्कुल हम मुनक़ता कर देंगे। ठीक है शहबाज, आप जो कि वापडा के इंक्वायरी ऑफिसर के जवाब से मुतमईन है, आप इस मामले पर नजर रखिएगा, हम आपसे वक्तन इसकी तफसीलात लेते रहेंगे। तो फिर वक्त के लिए बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, अमूर कश्मीर के अराज़ी का इशू अभी तक हल नहीं हो सका। पोल गैर कानूनी तरीके से अभी के अभी अपनी जगह पे मौजूद हैं। वापडा के जो डीओ बाटा है वो भी इस चीज से लाइलमी का इजहार कर रहे हैं कि हमें इस चीज का कोई मालूम नहीं है। लेकिन जो वापडा के ऑफिसर्स हैं, इंक्वायरी उनकी जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि इस पूरे मामलात की तहकीकात करने के बाद हम ये जो पोल लगे हैं इसको इंशाल्लाह हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये मामला की जो तफसीलात है खुल के सामने नहीं आई, मजीद अभी तफ्तीश जारी है। तो मजीद इस पे बात करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम